देश की राजनीति में इन दिनों परिसीमन को लेकर अच्छी खासी तनातनी चल रही है। दक्षिण राज्यों को इस बात का डर है कि परिसीमन के बाद उनकी लोकसभा की सीटें कम हो सकती हैं। विशेषकर तमिलनाडु ने परिसीमन के खिलाफ पुरजोर ढंग से आवाज उठाई है। आपको बता दें कि 1973 में हुए परिसीमन के बाद संसद और राज्यों में सीटों की संख्या स्थिर है। 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर अगला परिसीमन किया जाना है। हैरानी की बात यह है कि दक्षिण के अलावा परिसीमन के खिलाफ आवाज अब उत्तर भारत के राज्य पंजाब से भी उठ रही है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने हाल ही में पंजाब के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से कहा कि वो मिलकर परिसीमन के मामले पर चर्चा करें और अगर जरूरत पड़ी तो इसका मिलकर विरोध भी करें। दरअसल दक्षिण भारत के राज्यों को इस बात का डर है कि परिसीमन के बाद उत्तर भारत में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, जबकि दक्षिण की हिस्सेदारी कम हो सकती है। आपको बता दें, भारत में लोकसभा सीटों का परिसीमन जनसंख्या के हिसाब से होता है। जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन होने पर न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि दक्षिण के अन्य राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तेलंगाना में भी लोकसभा सीटों की संख्या कम हो सकती है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत के राज्यों में सीटें बढ़ेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर भारत में आबादी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। इसका मतलब ये होगा कि संसद में उत्तर भारत की आवाज दक्षिण के मुकाबले ज्यादा मजबूत होगी। तमिलनाडु और दक्षिण के अन्य राज्यों की इस चिंता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में स्पष्ट कर चुके हैं कि परिसीमन के बाद दक्षिण के किसी भी राज्य की सीट कम नहीं होगी। आपको बता दें, प्रताप सिंह बाजवा से पहले चंडीगढ़ से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने भी परिसीमन के मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर परिसीमन एक नागरिक एक वोट और एक समान मूल्य के आधार पर लागू होता है तो लोकसभा और राज्यसभा में उत्तर भारतीय राज्यों की कुल हिस्सेदारी घट जाएगी। इसके साथ ही तिवारी ने परिसीमन से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में तनाव बढ़ने का खतरा भी जताया है। मौजूदा वक्त में पंजाब में 13 और हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। हरियाणा में जनसंख्या वृद्धि पंजाब की तुलना में ज्यादा है और इसका एक कारण एनसीआर में अन्य राज्यों से लगातार आ रहे लोग भी हैं। पंजाब हरियाणा को अपना छोटा भाई मानता है क्योंकि उन्हें 1966 में पंजाब से अलग करके बनाया गया था। दोनों राज्यों के बीच राजधानी चंडीगढ़ के अलावा सतलुज यमुना लिंक नहर की वजह से भी राजनीतिक लड़ाई चलती रहती है। बीजेपी का इस मामले में स्पष्ट रूप से कहना है, परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है। पंजाब बीजेपी के मीडिया प्रमुख विनीत जोशी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, कांग्रेस की सरकारों के दौरान 1951, 1961 और 1971 में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ था। ये प्रक्रिया जनगणना पर आधारित थी। क्या वो गलत थी? अगर नहीं तो कांग्रेस के नेता अब डर क्यों रहे हैं? इस मामले में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी दलों की बैठक बुलाई जानी चाहिए ताकि सभी की सहमति से परिसीमन की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, जनगणना के बाद ही परिसीमन का मुद्दा सामने आएगा।